हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये लगभग 2.25 दिन का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, बड़ा ही दिव्य राजयोग बनने जा रहा है। ये मौका बीच बीच में आपको मिलता रहता है, क्योंकि चंद्रमा की हम चर्चा करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की। चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता है 2.25 दिन में, परंतु चंद्रमा पूरे महीने में एक चक्कर लगाते हैं और अलग अलग समय में चंद्रमा के गोचर से अलग अलग योगों का निर्माण भी होता रहता है। इस समय देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर पुनः अब जो है तो 9 जनवरी 2025 को रात्रि में 8:46 पर वृषभ राशि में होगा, प्रारंभ हो जाएगा। 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को 23:54 यानी रात को 11:54 तक चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति इस समय गोचर कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा भी खुद के नक्षत्र में आएंगे। क्रमशः पहले सूर्य के नक्षत्र में, फिर स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा, और फिर जो है तो मंगल के नक्षत्र में। तो क्रमशः इन तीनों नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो चंद्रमा इस समय उच्च अवस्था में भी होते हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि पर हैं। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में भी रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी रहेंगे। तो देखा जाए तो ये जो योग बनने वाला है ये बड़ा ही दिव्य है, और वास्तविकता में ये तो हम गोचर की बात कर रहे हैं, परंतु यदि किसी की जन्म कुंडली में अभी इसका प्रभाव किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, ये भी जरूरी है। अब जैसे देखा जाए तो मेष राशि है या लग्न है, आपकी राशि से ज़्यादा प्रभावी होगा, तो देखा जाए तो उनको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। 2.25 दिन का ही समय है, परंतु जीवन में बदलाव के लिए एक क्षण ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी डेट आपको ध्यान में होंगी, कुछ डेट से आपके जीवन में ये परिवर्तन अच्छा बुरा जो भी हुआ होगा। तो एक डेट, एक समय, एक क्षण ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में ये योग किसको ज़्यादा प्रभाव देगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे क्या प्रभाव देगा, पर ये समझ लीजिए इसका प्रभाव किसको ज़्यादा मिलने वाला है। इसे हम समझेंगे तो सबसे पहले हम फलादेश को समझ लेते हैं, हमें क्या फल मिलेगा, फिर किसको ये मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये भी हम आगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में अस्थाई धन में वृद्धि कराने वाला, आपके जीवन में यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था उसे ये शांत कराएंगे। घर परिवार में शांति आएगी, आपस में लोग मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके अलावा आप अपने जीवन में यदि पैतृक संपत्ति को लेकर परेशान थे, उसको लेकर कोई समस्याएं चल रही थी, तो वो भी चीज़ें अब सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी इस समय। साथ में आप ये भी देखेंगे कि वर्तमान में यदि प्रॉपर्टी से संबंधित आप काम करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं, तो इस समय आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलताएं मिलेंगी। उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है जो लोग सेलर हैं, यानी कि बिल्डर हैं, या जो है तो ब्रोकर हैं, उन्हें भी इस समय बड़ा लाभ मिलेगा। अब जैसे बहुत सारे लोग आज के समय में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोग, भाई सीधी सी बात है कि घर भी बढ़ेंगे, लोग भी बढ़ेंगे, लोग खरीदेंगे भी। तो वैसे तो देखा जाए तो इस समय जो है तो घर वगैरह लेना बहुत 14 तारीख तक अभी, परंतु संक्रांति के बाद 14 तारीख से फिर होगा। परंतु जो लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि क्या महीना चल रहा कैसे, उनके लिए काम अच्छा है। तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को बड़ा बेनिफिट होगा। साथ में पब्लिक से संबंधित भी यदि आप काम करते हैं, जैसे वकील हैं,
और ये और भी ज़्यादा प्रभावी होगा। जैसे वकील हैं, जज हैं, टीचर है, आपका क्लासेस चल रहा है, ट्यूशन आप पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, या ये रिवाइज देने का काम करते हैं या करते हैं, तो और भी ऐसे बहुत सारे कार्य जो चंद्रमा गुरु के आधिपत्य में आते हैं या वाणी से संबंधित आते हैं। क्योंकि इस समय जो योग बन रहा आपके द्वितीय भाव में बन रहा है, और सुख भाव के चंद्रमा अधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति, आपके भाग्येश भी हैं और आपके व्ययेश भी हैं। इस समय धन लाभ की स्थिति भी बन रही है। साथ में ये भी देखेंगे कि कोई मित्र, कोई हितैषी, कोई अपना ऐसा व्यक्ति जो जान पहचान में हो, आपकी वो हेल्प भी कर सकता है, उससे आपको हेल्प या लाभ मिल सकता है। साथ में ये भी देखेंगे कि यदि जैसे मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, या जो ऐसे लोग हैं जो अब जैसे क्रिएटर हैं आज के समय में बहुत सारे, तो जो क्रिएटर हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनका काम वॉइस ओवर वाला रहता है, यानी चेहरा नहीं दिखाते हैं परंतु बोलते हैं, उनको भी जो है तो इस समय लाभ विशेष रूप से मिल सकता है। यानी वाणी से संबंधित जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, और जो लोग होटल इंडस्ट्री में हैं या डेयरी उद्योग में हैं, ऐसे क्षेत्रों में, या देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, तो उन्हें ऐसे बहुत सारे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट होने वाला है। तो ये समय जो है तो बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही लाभदायक समय रहने वाला है। आपके जीवन में यदि आप ये कामना रखते हैं कि अस्थाई धन तो है ही, वो वृद्धि होगा ही, परंतु अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि पैसा कुछ लाभ मिल जाए, है ना, तो इस समय अचानक धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं रहेंगी। परंतु ये बात जरूर है कि ये समय जो है 2.25 दिन का ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा गोचर करेंगे 2.25 दिन तक। अब हम चर्चा कर लेते हैं, उपाय भी जानेंगे, उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसका किसको लाभ मिलेगा, किसको कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। जिनकी जन्म कुंडली में सेम यही स्थिति चंद्रमा गुरु की बनी हुई है, या गज केसरी योग बना हुआ है, या चंद्रमा से निर्मित और भी दिव्य योग हैं, या गुरु से निर्मित कोई दिव्य योग हैं, या इस समय वर्तमान में दशा या अंतरदशा में जो है तो चंद्रमा गुरु चल रहे हैं और अच्छी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में जो है तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, तो यहाँ पर फिर जो है तो प्रभाव में कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, मिलेगा परंतु कम मात्रा में मिलेगा, और जिनकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति है उनको बहुत मात्रा में मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप अपनी जन्म कुंडली में चेक कर सकते हैं, या तो कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, फिर से कह दूं कि ये बहुत कम समय है, बिल्कुल सही बात है, परंतु मैंने कहा ना कि एक क्षण ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है कई बार जीवन में बदलाव। और एक चीज़ यहाँ और भी बड़ी अच्छी बात यहाँ समझ में आती है कि अभी जैसे मैंने जस्ट इसके पहले बुध का जो है तो वीडियो बना है, बुध राशि परिवर्तन का, तो उसमें कई राशियों के लिए था कि कुछ लाभ था, कुछ समस्याएं थी, परंतु अब देखिए यही 9, 10 और 11 3 दिन बीच में ऐसे निकल आए जिसमें चंद्रमा आपको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, देखिए कि एक ग्रह का जैसे आपने सुना कि अच्छा होगा या बुरा होगा, तो जरूरी नहीं कि वैसा हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, पर कम ज़्यादा कितना हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि अन्य ग्रह भी तो फल दे रहे हैं। तो बहुत लोग जो है तो टेंशन में आ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, निगेटिव सोचते हैं कि भाई कोई ग्रह बुरा दे रहा है, अरे बहुत ख़राब है, ये मेरी राशि खराब है। ये धारणा गलत है। आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रह के कर्म करिए। निगेटिव होने से या खाली बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी बातें सुनी होंगी और उनका प्रभाव होता है। मैंने भी अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस किया है, मैं भी कई बार इसका प्रयोग कर चुका हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो
होती हैं चीज़ें, आप जैसा सोचते हो वैसा आपका जीवन बनता है। अब कुछ लोग कहीं सोचने से हो, तो हम तो बहुत सोचते हैं। आप लगातार सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो। आप देखो, आप लगातार पॉजिटिव, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 1 से 3 साल आप पॉजिटिव सोचो किसी भी विषय में, और फिर देखो आपको कुछ न कुछ प्रभाव पॉजिटिव दिखेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आप भगवान शिव की आराधना करिए। कोशिश करिए आसपास कहीं मंदिर हो, वहाँ जाके यदि आराधना कर सकते हैं, भगवान शिव की सेवा कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो घर में फिर शिवलिंग हो तो घर में ही करिए। अब जिनके पास ऐसा, तो इसे नहीं होना चाहिए, पर यदि संभव है कि ना हो, जैसे शिवलिंग, फोटो हो, उनकी आराधना, कुछ ना हो तो भगवान का नाम स्मरण करिए। कोशिश करिए कि घर में भगवान तो रहना ही चाहिए, है ना। तो भगवान शिव की खूब आराधना करिए। मंदिर जाने की ज़रूर कोशिश करिए। यदि शिव जी का मंदिर हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कोई भी मंदिर हो तो मंदिर जाने की कोशिश करिए। और रात्रि में समय से सोइए और सुबह जल्दी उठिए, इस चीज़ का जो है तो प्रयास करिए। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, इससे कल्याण होगा और भी अच्छे लाभ आपको मिल सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं।